हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। यार जी मेरे ना मेमो इशू हो गया यार। मैं यार कुछ मेमो भैया इशू होने का मतलब ये है कि देखो सैलरी में से 5,000 रुपये डिडक्शन हो। भाई साहब, इसकी हमने बात करी बैंकर से ना, एजेंसी का नाम पता लग गया। तो ये मेरे हिसाब से जो मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, ये वो एजेंसी है जो है ना, जो चाइनीज ऐप की रिकवरी करती होगी, क्योंकि उसमें खुला ब्लैकमेलिंग चलती है। और ये भाई साहब कह रहे हैं जी मेरे को मेमो इशू हो गया है, मेरी 5,000 रुपये सैलरी डिडक्ट होके आएगी, जो कि 2 तारीख की कमिटमेंट है और ये 31 तारीख को बात हो रही है। तब ये इतनी गाली गलौज कर रहे हैं। मेरा कस्टमर से मेरी बात हुई तो वो कह रहा है भैया मेरी 2 तारीख की बात हुई थी और 31 को ही मैडम ने मेरे को गाली गलौज करना शुरू कर दिया, तो मैं नहीं भरता। बिल्कुल सही करा। तो आइए सुनते हैं क्या क्या बातें हुई। मैं कोशिश करूँगा इसमें बीच में अपने इनपुट दूँ, ताकि आप थोड़ा अवेयर हों कि किस तरीके से क्या बोलना चाहिए था, क्या हुआ है। This call is now being recorded. हेलो हेलो, हेलो। विकास पांडे बोल रहे हो? हाँ विकास एक बात बताओ यार, ये आप सन कार्ड का लेटर, पैन कार्ड का लेटर निकला हुआ 40,600 रुपए का, ये पेमेंट नहीं करी आपने? मतलब ये लेटर की पेमेंट नहीं कार्ड की आपने? बोलिए, कर दूंगा ना पेमेंट। अरे एक बात बताओ सर, आप मेरे को मेमो इशू हो गया, मैं बड़ा परेशान हो रहा हूँ। आपने लेटर क्यों निकलवाया फिर? ये इतना भाषण तो दे रहे हो भैया? हैं क्या कह रहे हो? इतने भाषण तो दे रहे हो। मैं आज मैडम का फोन है, बताया था कि 2-3 तारीख को कर दूंगा। 8-10 अरे मैडम की औकात नहीं है इतनी। मैंने अप्रूवल दिया इसका हेड ऑफिस से। मैं जब मेरा मेमो इशू हो गया 5,000 रुपए का, मेरे पर पेनल्टी आ गई है। तुमसे बात करके किया ना मैंने। क्या क्या मैं बोला तो था कि मैं कर दूंगा 14 तारीख से पहले सारा कर दूंगा। भैया कर दिए, बोला था कि मैं सारा कर दूंगा मैं 14 तारीख से पहले। यार विकास जी एक बात बताओ, आप सही में आपका दिमाग ठीक है? आप इतना बड़ा लेटर लिया है, इतना बड़ा वेवर है, ऊपर का मैनेजमेंट मेरे ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है। आप समझदार वाली, आपने जो बोला मैंने करवा के दिया। ये मैंने कितने झूठ बोले हैं इसमें। कस्टमर की ये मेडिकल इशू है, उसकी भाई बीमार है, आप मेरे साथ खेल रहे हो यार। अरे आपका क्या कर रहा हूँ, बहुत बड़ा मैं कर दूंगा भैया। यार मैंने कभी जिंदगी में 9:30 बजे किसी कस्टमर को कॉल नहीं किया यार। मैंने सोचा यार इतना बड़ा वेवर दे रहा हूँ, कस्टमर 1 मिनट में करेगा पेमेंट। कितने तारीख तक बोला था मैंने आपने? भाई साहब आपने मुझे बोला आप लेटर करवा दो, मैं पेमेंट कर दूंगा। आपने ये बोला था ना? तो सारा कर दूंगा बोला था मैंने। विकास जी क्यों गोल गोल घुमा रहे हो यार? साफ साफ बता दो मन में क्या है, एक बार बता दो। क्योंकि एक बार डिलीट हुआ ना, मेरी तो चीजें खराब होगी। लाइफ में सेटलमेंट नहीं हो सकता। ये आपको पता है। घंटा से नहीं होगा यार, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला यार। ऐसा बातें करते हो यार, अब इतना प्यार से बातें करो, आप लोग चढ़ जा रहे हो यार। विकास जी मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो। इतनी रात को कॉल कर रहा हूँ, रीजन है रिकॉर्डिंग। अभी आपको मैं रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ। क्या आपको बोला था इकट्ठे फिर पेमेंट करूंगा मैं? आपने बोला था 200 रुपये पेमेंट करना पांडे जी। आपने बोला 15 तारीख को, बात सुनो, आपने बोला 15 तारीख को पूरा पेमेंट कर दूंगा। मैंने 15 तक का टाइम दिया। तो मैंने बोला 15 तक कर देना, 17 को बिल जनरेट होता है, उसके बाद पैसा नहीं लगेगा इसमें। लेकिन अरे प्रभु सुन तो लो, आपसे हमने एक अमाउंट मांगा था कि 11,000 रुपये आप अभी कर दो। ये बोला था ना आपको? आप भी आपने नहीं बोला था। आपने बोला था कि 1 या 2 से पहले, 31 पहले से आपने कर देना, ये आपने बोला था। विकास जी मेरे ना मेमो इशू हो गया यार। मेरे पास रिकॉर्डिंग नौकरी करते हो? मैं कह रहा हूँ आप नौकरी करते हो ना? नौकरी करते हो ना आप भी? मैं समझ रहे हो, मैं नौकरी नहीं करता हूँ। आप जॉब नहीं करते, बिजनेस करते हो, कुछ भी करते हो, इसका पॉलिसी, बैंक की पॉलिसी है। अगर हम इतना वेवर किसी क्लाइंट के लिए कर रहे हैं और इतनी पेंडेंसी खत्म कर रहे हैं, तो एक भी लेटर हमारा खराब नहीं होना चाहिए कस्टमर का। मेरी बात सुन लो मैडम, आज ही उनका मैडम का कॉल आया था। मैंने उनको बोला था। अब ये बताओ, आपके एंड से कॉल आया था? मैडम से तो बात हुई है अभी। मैडम ने कहा कि सुबह बात हो गई है सर। प्रिया नाम के मेरे पास कॉल आता है। प्रिया नाम की लड़की का कॉल आया था मेरे पास। प्रिया को अभी कॉल किया है, उसे अभी बहुत बजाया है कि भाई आपने मुझे मॉर्निंग से बताया क्यों नहीं। मेरे पास अभी मेल आ गई है इस केस की। मेरे पास ये बताओ कस्टमर का, मेरी बात सुन। अगर देखो आज भी पेमेंट करना है, 14 तारीख को पेमेंट करना है, ठीक है? पेमेंट तो करनी है। ऐसा तो मुझे नहीं करने। अगर मैडम बता दी थी ना, मैडम बता दी मुझे आज ही चाहिए पेमेंट, तो मैं कर देता पेमेंट यार, मैं कोई दिक्कत नहीं भाई। मैं उन्होंने बोला था कि कब करोगे, मैंने बोला कि मैडम 2 या 3 तारीख तक पहले कर दूंगा। विकास देखो, हमारा कंसर्न सिर्फ इतना है, हमारी सिर्फ आगे चलती है कमिटमेंट। हमारा चलता है सिर्फ जो आप बोलोगे वो आगे बोल दिया। अब वो हमारे पीछे, जब हम इतना बड़ा वेवर लेते हैं ना, तो वो भी हमारे पीछे हाथ डाल देते हैं पूरा। आप समझो बात को। मैंने इसलिए कॉल किया आपको। आप इसका मुझे एक डेट पर्टिकुलर दो, मुझे मेल पर रिवर्ट करना है कि कल की डेट में पेमेंट हो जाएगी ना इसकी आपकी। दो कर दो। 2 को 2 में 5, 2 कर दो। 5 से पहले मैं कर दूंगा। 12 10 नहीं करूंगा, 13-14 हज़ार करूंगा। डोंट वरी, टेंशन मत लो। ठीक है?
हाँ यार, इतना इतना चिल्ला रहे हो अरे यार मेमो भैया, इशू होने का मतलब ये है कि देखो सैलरी में से 5,000 रुपए डिडक्शन हो जाएगा। ऐसा कुछ आप नहीं समझ होता नहीं यार, रहे हो। ऐसा कुछ नहीं होता। अरे ठीक है? यार आप अरे यार नहीं समझ रहे हो। पहले अरे नहीं, देखो भैया, देखो मैं भी काम कर चुका हूँ, ऐसी बात नहीं है, मुझे पता है अरे क्या होता है। ठीक है यार आप नहीं समझ। भैया, चलो अरे कोई यार। बात नहीं, सुनो मेरी कोई आपसे कोई लड़ाई नहीं है। आप 2 तारीख को मैं मेल डाल रहा हूँ, 2 आप तारीख कर को दो। आप इसका पेमेंट कर देंगे। मैं अपने कर बॉस दो को डाल दूंगा। आप। आपने फोन करते ही करते इतना सुना रहे हो। मेरे ठीक। पास कस्टमर नीचे बैठा है, एक्चुअली मोला ऊपर में काम करता हूँ, बैठा हो आप, पता नहीं क्या आप चिल्लाने में क्या हो गया यार। अरे मेरे पास मेल आई है, उन्होंने रिवर्ट मांगा है अभी के अभी। मैं भी तो बैठा हूँ यार, मैं भी तो घर में आराम से बैठा हूँ। मुझे क्या पता कि इस पे पेमेंट नहीं आया अभी तक। कोई नहीं, मुझे सीसी मैंने में सोचा रखना, आपने कर दिया होगा। सीसी में रखना, मैं मेल कर दूंगा, डोंट वरी, टेंशन मत लो। ठीक है, देखो ठीक, मेरे पास पैसे अगर मेरे पास सीसी में रखना, अगर मुझे बोली होती ना, मैं पूरा 40 रुपए पेमेंट कर देता, डोंट वरी। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, इसको आप हाँ। 2 तारीख को करवा के बाकी ठीक, जो आपका ठीक। डेट है उससे पहले कर दें। ठीक, ओके ओके। ये यहाँ पे दूसरा एजेंट है और बैंकर साहब ने कबूल किया है, दूसरी रिकॉर्डिंग में डालूंगा, कि ये है ना वो 500 रुपये दे के और इनको भेज देते हैं कि पैसे ले आओ। मतलब ये कोई एजेंसी से नहीं है, आउटसोर्स है, ठेकेदार है। हेलो हेलो, अरे विकास जी कैसे हो? कौन? सर फोन तो कोई नहीं है, सन कार्ड से बोल रहा हूँ। कब बोल रहा हूँ सर, लेटर आपका आ गया, फोन नहीं उठा रहे, पेमेंट नहीं करवानी क्या? कौन बोल रहे हो? शिवम बोल रहा हूँ मैं। बोलिए। सर पेमेंट का बताओ, पेमेंट का आपका लेटर आ गया ना? कैसा लेटर? हाँ जी, चेतन कौन है? चेतन कौन है आपके यहाँ? चेतन है, बताओ कौन हो? मैं आपके इधर ये सैदपुर में रहता हूँ, मैं सैदपुर, मेरे को मिलो, आप कहाँ मिलो, बताओ, पेमेंट बताओ मेरे को। चेतन कौन है? चेतन है, मैं सीनियर है, बताओ। विनीत कौन है? हाँ जी, विनीत कौन है? अब विनीत है, मैं फील्ड में हूँ, मैं ये बताओ क्या नहीं, तुमने क्या करना, पेमेंट का बताओ मेरे को। नहीं, विनीत कौन है? विनीत कौन है? हाँ सर है मेरे, बताओ। आप एजेंसी से हो या कार्ड से हो? कलेक्शन से है हम, बताओ। नहीं, एजेंसी से हो, कार्ड से हो? भाई साहब मैं आपके घर आ रहा हूँ, मेरे को घर पे मिलो आप, ठीक है ना? दीपावली में वही रहता हूँ मैं, सैदपुर में ही। सर कहीं भी रहो यार, सैदपुर का डॉन थोड़ी ना हो। पहले आई कार्ड लेकर के आना, ठीक है? उसके बाद तू डॉन है? मेरी बात सुन लो भाई, मेरी बात सुन लो। मैं डॉन ऐसे बोल रहा हूँ, जैसे तू बोल रहा ना मैं बगल में हूँ। पहले अपना आई कार्ड, जैसे तू बोल रहा ना मैं बगल में हूँ, सैदपुर में आईडी कार्ड लेके आना। लेकर के आना। उसके बाद ऑथराइजेशन लेटर लेकर आना, ठीक है? 2 लेकर के आना अगर आ रहे हो तो, ठीक है? तो पेमेंट कर दो फिर। सेकंड थिंग, चेतन से बात हो चुकी है, पहले चेतन से बात कर लो, उसके बाद मेरे पास कॉल करो। क्या करने का आने को मुझे पता है। चेतन से बात कर ली, जब भी मैंने कॉल किया विकास जी पांडे जी। चेतन से बात कर लेना, चेतन से मुझे कॉल कर लो। चेतन लाइन पे बात कर लो। हाँ रुको। हेलो, बात कर रहा सर जो चेतन। सुने मेरे, मैं क्या कह रहा हूँ, सुन मेरे, इसके अभी घर जा तू, ठीक है? हाँ मैं पहुंच रहा हूँ। ठीक है जी, आ लो। अभी पहुंच इसके घर, इसको सारे लेटर भेज दूंगा, ठीक है? कह रहा आई कार्ड लेके आओ। अरे रुक, अभी हूँ मैं गाड़ी में हूँ, सुन ले आवाज गाड़ी में हूँ मैं। आ सर, इसको घर ही चलते हैं, इसके बर्थडे पब्लिक में ही तमाशा करते हैं इसके। थोड़ा घर ही ज्यादा पड़ रहा है। कौन भाई, कौन हो? तुझे बताऊंगा आज। तू भाई आ रहे तू भाई मिले पांडे, इसका पांडे करते हैं बात। आजा, अरे आजा 2-4-10 बंदे लेकर आ, ठीक है? आजा वेट करो, होम क्लेम सब जानता हूँ मैं। वेट करो, आजा वेट करो, आजा तू पांडे तरफ, पांडे में रहूंगा अभी यार। आजा वेट कर। हेलो, बोले भाई। हाँ विकास जी, मेरे को पेमेंट का बताओ, मेरे को लेटर मंगावा, मेरी नौकरी वो हो गया। भैया सुनो सीएम भाई, सुनो प्यार से बात करो। प्यार का मैं भूखा हूँ, प्यार से बात करोगे दिल लुटा दूंगा, ठीक है? 40 के बदले 45 दे दूंगा, लेकिन प्यार, ओनली प्यार ही। पांडे जी सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात सुनो, तुमने क्या बोला था कि मैं बगल में रहता हूँ, सेहतपुर रहता हूँ। तुम मतलब बगल में गुरुद्वारे में इस्माइल वहाँ आ जाता हूँ, तुम 37 तुम आज बताओ। तो बगल में रहने का मतलब तो काम तुम खा जाओगे? प्यार से बात करो, प्यार। देखो मेरे शुरू से सुन भाई, मेरे बात सुन लो भाई। मेरे को बताओ, मेरे को 40,000 रुपए दोगे, 1,60,000 रुपए दोगे, ये बता दो मेरे को। पेमेंट रेडी था, ठीक है? आपका जो भाई साहब विनीत है ना, उल्टा सीधा मुझे बताए। पेमेंट डील हुआ था
पेमेंट डील हुआ था उनसे, क्या बोलते हैं, चेतन से। चेतन बैंकर है, आप लोग क्या हो, एजेंसी हो। चेतन जो है ना वो बैंकर है, बैंक के हैं, ठीक हाँ, है। बैंकर मेरी है बात वो। सुनो, बैंकर है, ठीक है। पेमेंट के लिए ऑलरेडी बता मेरे को चुका ये था। बता दो 15,000 पे कब करोगे पेमेंट का बताओ भाई, मेरे को मिलने दो। अब सुबह आया था, अभी बताओ तो अभी आया था, बताओ। पेमेंट नहीं करूंगा, ठीक है। पेमेंट नहीं पेमेंट तो नहीं करूंगा, करोगे? नहीं करूंगा पेमेंट। जिस ऐसा गाली गलौज चलो दिया ना सुबह घर पे मिलियो 8 9 साढ़े 8 बजे, ठीक है? विनीत ने जो मुझे बोला है ना, सुबह में बोलियो, कोई बात नहीं, कब जितना भी मन मिल ना, जितना मन मिल ले, कोई बात नहीं, कितनी बार, पेमेंट नहीं करूंगा, ठीक है। हैं? पेमेंट नहीं करूंगा, चल ठीक है, तेरे ठीक रिश्तेदार है। कॉल मैं ही करवाता हूँ, रुक जा अभी। भाई रिश्तेदार कॉल तुम्हारे पास कितनी कॉल है ना, चल तू फोन देखते काट, रहियो। चल फोन काट, फोन काट, ठीक है, चल ठीक है, फोन काट। ओके 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 ओके, ठीक है। तो भाई साहब इसमें मैंने 10 पॉइंट नोट किए हैं। पहला पॉइंट वो कह रहा है मैं बेंचो परेशान हो रहा हूँ। तो भाई ज़्यादा परेशानी है तो रिजाइन कर देना, क्यों कर रहा है ऐसी जॉब? जब तू ऐसी जॉब करेगा टारगेट वाली तो परेशान तो होगा ही, इसमें ग्राहक की क्या गलती है? दूसरा पॉइंट, मेमो इशू हो गया है। तो दोस्तों मेमो इशू का मतलब ये है, जो मैं अंदाज़ा लगा पा रहा हूँ, 100% श्योर नहीं हूँ, जब भी कोई लेटर निकलता है और वो पेमेंट नहीं होती तो बैंक क्या करता है, एजेंसी पे 5,000 रुपये की पेनल्टी लगा देता है। और एजेंसी वाले क्या करते हैं, एजेंट पे लगा देते हैं, या जो भी इसको डील कर रहा होता है, मैनेजर या टीम लीडर जो भी है। तो ये इसलिए पागल हो रखा है, 5,000 रुपये की पेनल्टी लग गई है इस पर। तीसरा पॉइंट, ये कह रहा है जी 9:30 बजे कभी मैंने जीवन में किसी को कॉल नहीं किया। तो भाई साहब आज क्यों कर रहा है? तुझे नहीं पता कि 7 बजे के बाद कॉल नहीं कर सकते एज पर RBI गाइडलाइन। चौथा नंबर, अगर ये सेटलमेंट लेटर डिलीट हो गया ना तो जीवन में कभी वो सेटलमेंट नहीं करा पाएगा। चल निकल साइड में जीवन में कभी नहीं कर पाएगा। अरे भाई तेरे जैसे टट्टू और आएंगे और वो टारगेट पूरा करने के चक्कर में ना कराएंगे इसको कि सर पहले 18 पे मिल रहा था, 15 लो और निपटाओ इसको। पांचवा पॉइंट, ये जो अगला जो ठेकेदार है ना वो कह रहा है मैं वहीं रहता हूँ, मिल मुझसे। तो ये जो वहीं रहता हूँ पता है क्यों बोल रहा है? ये क्या करते हैं एजेंसी वाले जो ठेके पे दे रहे हैं ना, ये वहाँ के लोकल बंदे को दे रहे हैं ताकि लोकल बंदा वहाँ के 4 बंदों को जानता होगा, 4 डॉन को भी जानता होगा। तो वो शायद जो ग्राहक है वो नाम लेगा डॉनों के 4 के कि हाँ भाई देख वो फलाना और वो फलाना और वो फलाना, तो ग्राहक डर जाए, इसलिए ये लोकल बंदों को देते हैं ठेके पे। छठा पॉइंट, चेतन को लाइन पे ले रहा हूँ, बात कर सर। फिर कह रहा है चेतन, वो एक्चुअली जिससे बात करा रहा है वो विनीत है। अब वो ज़बरदस्ती उसके मुंह में डाल रहा है कि मैं चेतन बोल के बात करा रहा हूँ, बात करो। चेतन तो जैसे इसका बाप लग रहा है, बैंकर है वो इससे बात ही नहीं करेगा क्योंकि ये बंदा एजेंसी का ही नहीं। सातवां पॉइंट, दीपाले में तमाशा करते हैं। एक्चुअली उसकी सोसाइटी का नाम दीपाले या दीपाली जो भी है, वहाँ पहुँच के तमाशा करते हैं। तो भाई तमाशा करना ना गैर कानूनी, एक बार करके देख ले। आठवां पॉइंट, 1,60,000 दोगे या 40,000 दोगे? अरे देगा तो वो जीरो, 1 पैसा नहीं देगा। तुमने जो हरकतें की है ना, 1 पैसा नहीं देगा। हो सकता है RBI तुम लोगों को बोल दे कि हाँ भाई इसको निपटाओ, ग्राहक को कंपनसेशन भी दो। फिर 9वां पॉइंट, सुबह अगर मिलियो, सुबह अगर मिलकर तो जैसे ये झाड़ियाँ टेढ़ी कर लेगा। भाई ग्राहक है ना, अगर जागरूक है तो तू सुबह मिल ले, शाम मिल ले, दोपहर मिल ले, जो उसके अधिकार हैं वो लेके रहेगा। 10वां पॉइंट, जब ग्राहक ने मना कर दिया भाई मैं पैसे दूंगा ही नहीं, तो कह रहा ठीक है मैं तेरे रिश्तेदार को कॉल करवाता हूँ, अभी बजवाता हूँ। बजवा ले भाई। पहली बात तो ये गैर कानूनी काम है, ठीक है, तू करा ही नहीं सकता। दूसरी बार कराएगा भी ना तो यार ग्राहक जो है, ग्राहक के जो रिश्तेदार हैं उनके मुंह में कौन सा ताला लगा है, वो तेरे को नहीं बजा सकते। तो दोस्तों ओवरऑल इसका जो वो निकला ना सार, घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको किसी से भी, और आपके पास पैसे हो ना तभी आप सेटलमेंट ले। ये जायज़ बात है, सही बात है कि एक बार आप लेटर ले लेते हैं ना तो बैंकर के ऊपर प्रेशर बनता है, बैंकर एजेंसी पे बनाएगा कि भाई जब हमने इसका सेटलमेंट लेटर दे दिया तो पेमेंट क्यों नहीं आ रही। लेकिन इस वाले केसेस में यहाँ जब गाली दे रहा तो फिर क्यों देगा पैसे ग्राहक? तो दोस्तों मस्त रहो, स्वस्थ रहो और रिकवरी वालों के लिए सख्त रहो। पैसे हो तो दे दो, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों आइए साथ मिलकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो रिकवरी एजेंसियां हैं, रिकवरी एजेंट हैं, या फिर यूं कहूं कि बैंक और NBFC हैं, जो हमारे अधिकारों को कुचल कर रिकवरी करते हैं, इनसे अपने अधिकार छीनते हैं, लड़ते हैं, अपने अधिकार मांगते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।